बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिया मेहनती और ईमानदार था, पर किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसके खेत में फसल नहीं होती थी, बैल बीमार रहते और घर में भूख का आलम था। गांव वाले कहते कि हरिया का खेत एक शापित जमीन है, जहां सालों पहले एक औरत मारी गई थी। उसकी आत्मा खेत में रहती है। हरिया के खेत में कुछ तो गड़बड़ है। मैं कल रात अपने खेत से वापस आ रहा था, तो मैंने वहां किसी के रोने की आवाजें सुनी, पर वहां मुझे कोई दिखा नहीं। कहा जाता है कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसे गांव के जमींदार ने मार डाला था। गांव वाले कहते हैं हमारे खेत में भूत है। कुछ लोग कहते हैं कि रात को वहां किसी औरत के रोने की आवाज आती है, जिस कारण हमारे खेत में फसल नहीं होती, हमारा नुकसान होता रहता है। क्या हम भूखे मर जाएं? ये खेत हमारा है और मैं उसमें मेहनत करूंगा, चाहे जो हो जाए। अगर डर से भागे तो जिंदगी कभी नहीं संवरेगी। इस बार नहीं, अब मैं डर के आगे खेती करूंगा। एक रात हरिया ने खेत में रुकने का फैसला किया, ताकि वो पता लगा सके कि गांव वालों की बातों में कितनी सच्चाई है। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं चाहती हूँ तुम मेरी कहानी सुनो। कौन हो तुम? और मेरे खेत में क्या कर रही हो? मैं इसी खेत की मालिक थी। गांव के जमींदार ने मेरी जमीन पर कब्जा करने के लिए मुझे धोखे से मार डाला, और मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैं करूँगा तुम्हारी मदद, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। मुझे तुम सब की सहायता चाहिए। बताओ हरिया भाई, क्या बात है? बड़े परेशान लग रहे हो। हम सब तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। रामू भैया, तुमने सही कहा था। मेरे खेत में एक आत्मा है। मैंने उससे बात की, हमें उसे मुक्ति दिलानी है। मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ जो ये काम कर सकते हैं। हमें जल्द से जल्द उनके पास चलना चाहिए। हरिया गांव वाले के साथ बाबा के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। बाबा हरिया की बात मान लेता है और उस आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा करनी होगी कहता है। धन्यवाद हरिया, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। अब तुम्हारा खेत कभी बंजर नहीं रहेगा। उस रात के बाद हरिया के खेत में हर साल भरपूर फसल हुई। वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। सच और दया कभी खाली नहीं जाते। आत्मा की शांति और इंसान की मेहनत दोनों को उनका फल जरूर मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।